ऐसी ही एग्रीकल्चर के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल खेती लाइफ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना मत भूलें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं 3 ऐसे ट्रैक्टरों की जो 55 एचपी में सबसे ज़्यादा बिकते हैं और हमारे किसान भाई इन ट्रैक्टरों को लेना काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो जानते हैं वो 3 ट्रैक्टर कौन कौन से हैं। पहला है न्यू हॉलैंड का 3630 स्पेशल एडिशन, दूसरा है जॉन डियर का 5310 गियर प्रो और तीसरा आ जाता है कुबोटा का MU 5501। तो जानते हैं इन तीनों के इंजन के बारे में। तो अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड और जॉन डियर की, तो दोनों ही ट्रैक्टर 3 सिलेंडर में आते हैं और दोनों ही ट्रैक्टर आपको पूरी 55 एचपी की पावर देते हैं। अगर बात करें कुबोटा की, तो वो आता है 4 सिलेंडर के साथ, वो भी आपको पूरी 55 एचपी की पावर देता है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों के आरपीएम और टॉर्क की। तो न्यू हॉलैंड में आपको 2300 आरपीएम वाला इंजन मिलता है, ये आपको लगभग 193 Nm का टॉर्क देता है। जॉन डियर में आपको 2100 आरपीएम वाला इंजन मिलता है, ये आपको लगभग 179 Nm का टॉर्क देता है। अगर बात करें कुबोटा की, तो उसमें आपको 2300 आरपीएम वाला इंजन मिलता है, ये लगभग आपको 180 Nm का टॉर्क देता है। तो टॉर्क के मामले में न्यू हॉलैंड सबसे आगे है और कुबोटा सबसे पीछे है। इसी के साथ साथ न्यू हॉलैंड में आपको रोटरी पंप मिलता है, जॉन डियर और कुबोटा में आपको इनलाइन फ्यूल पंप मिलता है। इसी के साथ साथ न्यू हॉलैंड और कुबोटा में आपको केवल टर्बो मिलता है और जॉन डियर में आपको टर्बो के साथ इंटरकूलर भी मिल जाता है, जिससे आपका इंजन ज़्यादा समय तक गर्म नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाले ट्रांसमिशन की। तो तीनों ही ट्रैक्टरों में आपको डुअल क्लच के साथ इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर भी मिल जाता है। अगर बात करें गियर बॉक्स की, तो न्यू हॉलैंड में आपको पार्शल सिंक्रो मैच गियर बॉक्स मिलता है, वहीं जॉन डियर में आपको कॉलर शिफ्ट TSS गियर बॉक्स मिलता है और कुबोटा में आपको फुली सिंक्रो मैच गियर बॉक्स मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाली स्पीड्स की। तो न्यू हॉलैंड में आपको 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स स्पीड मिलती हैं, वहीं जॉन डियर में भी आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स स्पीड मिलती हैं। अगर हम बात करें कुबोटा की, तो उसमें आपको केवल 8 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स स्पीड ही मिलती हैं। तो स्पीड्स के मामले में जॉन डियर और न्यू हॉलैंड कुबोटा से आगे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्राउंड स्पीड की कि कौन सा ट्रैक्टर मैक्सिमम और मिनिमम किस स्पीड में कितना चलता है। पहले हम बात कर लेते हैं न्यू हॉलैंड की। उसमें आपको 0.94 आपको मिनिमम फॉरवर्ड स्पीड मिलती है। अगर बात करें मैक्सिमम की, तो वो आपको 31.60 मिलती है। अगर बात करें जॉन डियर की, तो उसमें आपको 1.9 मिनिमम फॉरवर्ड स्पीड मिलती है, वहीं मैक्सिमम की बात करें तो वो आपको 31.5 मिलती है। अगर बात करें कुबोटा की, तो उसमें आपको 3 किलोमीटर पर आवर मिनिमम फॉरवर्ड स्पीड मिल जाती है। मैक्सिमम की बात करें तो वो आपको 31 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में आने वाली रिवर्स स्पीड की। न्यू हॉलैंड की बात करें तो उसमें आपको मिनिमम रिवर्स स्पीड मिल जाती है 1.34, मैक्सिमम की बात करें तो वो आपको मिल जाती है 14.86। अब हम बात कर लेते हैं जॉन डियर की, तो उसमें आपको मिनिमम रिवर्स स्पीड मिल जाती है 3.4, मैक्सिमम आपको मिल जाती है 22.1। अगर हम बात करें कुबोटा की, तो उसमें आपको मिनिमम स्पीड मिल जाती है 5 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम आपको मिल जाती है 13 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड के मामले में जो स्लो स्पीड है उसमें आपको न्यू हॉलैंड आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगा। अगर हम बात करें रिवर्स स्पीड की, तो उसमें आपको जो जॉन डियर है वो सबसे आगे दिखता है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों के पीटीओ एचपी की। न्यू हॉलैंड में आपको 51 एचपी की पीटीओ पावर मिलती है, वहीं जॉन डियर में आपको 49.5 एचपी की पीटीओ पावर मिलती है और कुबोटा में आपको 47 एचपी की पीटीओ पावर मिलती है। तो पीटीओ पावर में न्यू हॉलैंड सबसे आगे है और कुबोटा सबसे पीछे है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों में मिलने वाले पीटीओ स्पीड ऑप्शन की। न्यू हॉलैंड में आपको स्टैंडर्ड, रिवर्स और ग्राउंड स्पीड पीटीओ का ऑप्शन मिल जाता है,
जॉन डियर की बात करें उसमें आपको स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक और रिवर्स स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है। कुबोटा की बात करें तो कुबोटा में आपको स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक और रिवर्स स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है। तो तीनों ही ट्रैक्टरों में आपको काफ़ी अच्छे पीटीओ स्पीड ऑप्शन मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों के ब्रेकिंग सिस्टम की। तो तीनों ही ट्रैक्टरों में आपको ऑयल इमर्स्ड ब्रेक्स मिल जाते हैं। वहीं जो न्यू हॉलैंड के ब्रेक्स हैं वो आपको पुश टाइप पैडल्स में मिलते हैं। जॉन डियर और कुबोटा में आपको सस्पेंडेड टाइप पेडल्स में ब्रेक्स मिलते हैं। अगर बात करें न्यू हॉलैंड और कुबोटा की, इनके ब्रेक्स मैनुअली एडजस्टेड हैं। वहीं जॉन डियर में आपको हाइड्रोलिकली एडजस्टेड ब्रेक्स मिलते हैं, जो दोनों ही ट्रैक्टरों के मुकाबले आपको बेहतरीन ब्रेकिंग एक्सपीरियंस देते हैं और लंबी लाइफ भी देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों की लिफ्टिंग कैपेसिटी की। न्यू हॉलैंड में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, 1700 केजी का और 2000 केजी का। वहीं जॉन डियर में आपको 2000 केजी का ऑप्शन ही मिलता है। इसी के साथ साथ कुबोटा में भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, 1800 केजी का और 2100 केजी का। तो लिफ्टिंग कैपेसिटी के मामले में कुबोटा दोनों ट्रैक्टरों से आगे है। इसी के साथ साथ न्यू हॉलैंड की लिफ्ट में आपको 24 सेंसिंग पॉइंट मिलते हैं, जो आपको गहरी से गहरी जुताई में भी ट्रैक्टर पर कम लोड डालते हैं और आपको बेहतरीन लिफ्टिंग एक्सपीरियंस देते हैं। वहीं जॉन डियर और कुबोटा की जो लिफ्ट है वो ADDC टाइप में आती है। इसी के साथ साथ न्यू हॉलैंड में आपको लिफ्टोमेटिक बटन मिलता है। वहीं जॉन डियर में आपको EQRL सिस्टम मिलता है। ये दोनों ही सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली काम करते हैं। वहीं कुबोटा में आपको ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं मिलता। तो लिफ्ट के मामले में कुबोटा दोनों ही ट्रैक्टरों से पीछे रह जाता है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों के फ्यूल कैपेसिटी की। न्यू हॉलैंड में आपको 60 लीटर का डीजल टैंक मिलता है, जॉन डियर में 68 लीटर का और कुबोटा में 65 लीटर का। अगर हम बात करें तीनों ही ट्रैक्टरों के रियर एक्सल की, न्यू हॉलैंड आता है हब रिडक्शन सिस्टम के साथ, जॉन डियर और कुबोटा आते हैं एपिसाइक्लिक ट्रांसमिशन के साथ। अगर हम लाइफ की बात करें तो एपिसाइक्लिक ट्रांसमिशन की लाइफ हब रिडक्शन से ज़्यादा होती है। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों के स्टीयरिंग की। न्यू हॉलैंड और कुबोटा में आपको फिक्स टाइप पावर स्टीयरिंग मिलता है। वहीं जॉन डियर में आपको टिल्ट टाइप पावर स्टीयरिंग मिलता है, जो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और बेहतरीन ड्राइव ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों के टायर साइज़ की। तो न्यू हॉलैंड और कुबोटा में आपको फ्रंट में मिल जाते हैं 750/16 के टायर। वहीं जॉन डियर में आपको मिल जाते हैं 650/20 के टायर और तीनों ही ट्रैक्टर में आपको रियर में मिल जाते हैं 16/9/28 के बड़े टायर। अब हम बात कर लेते हैं तीनों ही ट्रैक्टरों के प्राइस की। तो तीनों ही ट्रैक्टरों का प्राइस 7,80,000 से लेकर 8,50,000 के बीच हो सकता है। अगर बात करें वारंटी की तो न्यू हॉलैंड में आपको 6 साल या 6,000 घंटे की वारंटी मिल जाती है। वहीं जॉन डियर और कुबोटा में आपको 5-5 साल की वारंटी ही मिलती है। तो वारंटी के मामले में न्यू हॉलैंड दोनों कंपनियों से आगे है।